हेलो एवरीवन। हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज़ कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम थ्योरी को लेकर के आया हूँ, जिसके बारे में बात करना बहुत ही कंपलसरी था, क्योंकि एक्चुअली में मल्टी टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के वक्त मल्टीपल टाइम फ्रेम एस्पेक्ट को देखना बहुत ही कंपलसरी होता है, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग फंक्शन जो होता है ना, वो नंबर ऑफ़ टाइम फ्रेम्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि हर टाइम फ्रेम किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, ये डिपेंड करता है हमारे ट्रेडिंग प्लान पे। और ट्रेडिंग प्लान गलत एग्जीक्यूट ना हो जाए, इसलिए हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम थ्योरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे हमारे सारे ट्रेड्स डिपेंड करते हैं। चाहे वो 4 आवर के लेवल का ट्रेड हो, चाहे 1 आवर के लेवल का ट्रेड हो, चाहे इंटरडे ट्रेड हो, चाहे स्विंग ट्रेड्स हो, सारे एस्पेक्ट्स जो है ना वो डिपेंड करते हैं आपके मल्टीपल टाइम फ्रेम थ्योरी पे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसे क्लियर करना इसलिए भी कंपलसरी है क्योंकि बहुत सारे नए ट्रेडर्स जो है ना वो इसी सर्कल में फंस जाते हैं, जिनकी वजह से उनके मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, उनके ट्रेड गलत हो जाते हैं। इस पे आपके साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और आप इस असमंजस में आ जाते हो कि क्या मैं ट्रेडिंग कर भी पा रहा हूँगा या नहीं कर पाऊँगा, या ट्रेडिंग मेरे लिए है भी या नहीं है। सो इन सब के कन्फ्यूजन का एक ही इलाज है, एंड वो है मल्टीपल टाइम फ्रेम थ्योरी को समझना, और मल्टीपल एस्पेक्ट्स में बिग पिक्चर में मार्केट में क्या चल रहा है उसको जानते हुए स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में ट्रेड एग्जीक्यूट करना। सो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं और समझते हैं, और मार्केट स्ट्रक्चर को मल्टीपल टाइम फ्रेम थ्योरी से सही एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा सही बायस निकल कर आए, उस पर ध्यान हम लोग आकर्षित करते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है आपका ट्रेडिंग का एक बेस टाइम फ्रेम। बेस टाइम फ्रेम मीन्स होता है जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करना पसंद करते हो, या वैसा टाइम फ्रेम जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से साइकोलॉजी को मैनेज करता है, और आप उसमें ट्रेड करने में कंफर्टेबल फील करते हो। आपको हमेशा अपना एक बेस टाइम फ्रेम पकड़ के चलना है। लेट्स सपोज, अगर आपका बेस टाइम फ्रेम M5 है, मतलब 15 मिनट चार्ट पे आप ट्रेड करना ठीक समझते हो, जो आपके रिस्क रिवॉर्ड के साथ ठीक बैठता है, और आपके जो आपका फंड है जिसमें आप ट्रेड करते हो उस फंड के साथ वो टाइम फ्रेम अलाइन होता है। तो आपको इस चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि आपको अपना एक बेस टाइम फ्रेम फाइंड आउट करके रखना होगा, और इस बेस टाइम फ्रेम में ही आपको ट्रेड प्लॉट करना है। और आप जब भी मल्टीपल टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको आपका लास्ट टाइम फ्रेम जो आपको एनालाइज करना रहेगा वो होगा आपका बेस टाइम फ्रेम। ठीक है, तो आपको अपने बेस टाइम फ्रेम पे हमेशा फोकस करते हुए चलना होगा। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड चीज़ जो आता है ना, हमारे पास मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं, जैसे M15 होता है, M5 होता है, H1 होता है, H4 होता है, 1 मिनट का चार्ट होता है। आपको ये देखना होगा कि आपके साइकोलॉजी के साथ या आपके ट्रेडिंग स्टाइल के साथ कौन सा टाइम फ्रेम आप सही से अलाइन कर सकते हो। ठीक है, और आपका एक बेस टाइम फ्रेम होगा। ठीक है, बेस टाइम फ्रेम जिसमें आप अपने एंट्री एग्जिट को प्लान करोगे। ठीक है ना, अपने एंट्री एग्जिट को प्लान करोगे। ठीक है, जिसमें आपका एंट्री होगा, स्टॉप लॉस आप कहाँ रखोगे, टेक प्रॉफिट आपका क्या होगा, रिस्क कैसे कंट्रोल आपको करना होगा। ठीक है ना, और आपका जो भी उसमें पर्सनैलिटी के साथ आपके सूट करता होगा, आप उस टाइम फ्रेम को अपने साथ अलाइन करोगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको रखना ही होगा, क्योंकि क्या होता है मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास में बहुत सारे लेवल्स होते हैं। जैसे कुछ मार्केट में स्विंग ट्रेडर होते हैं, स्विंग ट्रेडर होते हैं जो H4 पर, H1 पर या डेली टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, कुछ ट्रेडर्स होते हैं वो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं जो H1 के टाइम फ्रेम पर, M15 के टाइम फ्रेम पर, M5 के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना पसंद करते हैं। ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो होते हैं स्कैल्पर। ठीक है, जो कि क्विक प्रॉफिट्स डिफाइन करना। ठीक है, स्कैल्पर जिनका जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो होता है M5, M1 या M3। ठीक है, इन टाइम फ्रेम्स पर वो स्कैल्पिंग करना पसंद करते हैं। तो आपके पर्सनैलिटी, आपके फंड के साथ कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट अलाइन होता है, आपको वो निकालना होगा, और आपको उस टाइम फ्रेम को अलाइन करना होगा। इसी अलाइनमेंट को हम मल्टीपल टाइम फ्रेम थ्योरी कहते हैं। ठीक है, और इस टाइम फ्रेम थ्योरी को अलाइन करने के लिए मैं आपको इन डिटेल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि इसे कैसे करते हैं। तो आपको सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है आपका एक बेस टाइम फ्रेम निकालना जिस पर आप ट्रेड करना पसंद करते हो, और वो आपके फंड या आपके रिस्क मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल सही, पर्सनैलिटी के साथ बिल्कुल सही जाता हो। आपको उस बेस्ट टाइम फ्रेम तक ही एनालाइज करना है। ठीक है, दूसरा चीज़ है, आपको ये निकालना है कि आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, आप एक स्कैल्पर हो, या आप स्विंग ट्रेडर हो, और आपको उस टाइम फ्रेम को अलाइन करना है। ठीक है, और
दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जो कि मल्टीपल टाइम फ्रेम थ्योरी के साथ अलाइन होता है, वो होता है जैसे मैं फॉर एग्जांपल जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, मैं प्रेफ़र करता हूँ H1, M15 और M5 के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना। तो आप इस ट्रेडिंग प्लान को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और मैं जो एग्जांपल दूँगा मैं इसी टाइम फ्रेम के बेसिस पे आपको एक एग्जांपल दे करके समझाने की कोशिश करूँगा कि मल्टीपल टाइम फ्रेम थ्योरी वर्क कैसे करती है। सो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं और समझते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम को कैसे अलाइन किया जाता है। सो जैसे ये हमारा गोल्ड का 4 आवर का चार्ट है। सबसे पहले हम चार्ट खोलते ही हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि मार्केट में हम चार्ट को एनालाइज़ कहाँ से करें? मार्केट में हम बाय कहाँ से करें? मार्केट में हम सेल कहाँ से करें? ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हमारे पास बहुत कन्फ्यूजन आता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ तो पॉइंट चाहिए होगा ना, हमें एक वेव चाहिए होगा। जैसे वेव का मतलब वेव का मतलब होता है कि हायर हाई हायर लो या लोअर हाई लोअर लो, ठीक है? मार्केट में एक वेव का ज़रूरत होता है हमें किसी भी चार्ट को एनालाइज़ करने के लिए, ठीक है? चाहे वो अप ट्रेंड का मार्केट हो एंड सेम गोज़ फॉर डाउन ट्रेंड ऑल्सो। तो हमें एनालाइज़ जो करना होता है वो हमें इस वेव को एनालाइज़ करना होता है, वो चाहे अप ट्रेंड का वेव हो, चाहे डाउन ट्रेंड का वेव हो। कभी भी मार्केट में हमें ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए वेव होना बहुत कंपल्सरी है। सो अब हमें जब भी चार्ट को एनालाइज़ करना होगा ना, तो हमें रीसेंट लो से रीसेंट हाई, लोएस्ट लो, द पार्ट जिस भी टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड को एनालाइज़ कर रहे हैं या आप चार्ट को एनालाइज़ कर रहे हैं, उस टाइम फ्रेम में हम मार्केट के लोएस्ट पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक मार्केट को एनालाइज़ करेंगे, ठीक है? जैसे कि मुझे 4 आवर के चार्ट में दिख रहा है, ये मार्केट का हाईएस्ट हाई पॉइंट है एंड मार्केट का स्विंग लो यहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड दिस इज़ द स्विंग हाई पॉइंट, ठीक है? तो हम मार्केट को एनालाइज़ करना 4 आवर के स्ट्रक्चर में यहीं से चालू करेंगे, ठीक है? नीचे हम मार्केट में अगर हम ज़ूम आउट करेंगे तो हमें और भी स्ट्रक्चर नीचे दिख रहा होगा, पर हमें रिसेंट स्विंग जो मार्केट का वेव दिख रहा है, वो हमें कुछ इस टाइप से दिख रहा है। सो हमारे लिए रिसेंट ट्रेंड अभी जो मार्केट का है ना, रिसेंट प्राइस जो ट्रैवल कर रहा है मार्केट का, वो इस लोएस्ट वेव से लेकर अपर वेव तक ट्रैवल कर रहा है। तो हमें मार्केट में स्विंग लो से स्विंग हाई तक का ही चार्ट एनालिसिस करना है और मल्टीपल टाइम फ्रेम थ्योरी का मतलब ये होता है कि जब हमें किसी बड़े टाइम फ्रेम का एक स्विंग वेव मिल जाता है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में उसी स्विंग वेव के लोअर टाइम फ्रेम्स के पार्ट को एनालाइज करते हैं। सो मैं इसे ब्रीफली करके दिखाता हूँ और आपको तब समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? अब हमारे पास में ये 2 स्विंग पॉइंट, स्विंग लो एंड स्विंग हाई हमें मिल चुके हैं, तो अब हम इसे एनालाइज़ करना चालू करते हैं, ठीक है? मल्टीपल टाइम फ्रेम में इसे किस तरह अलाइन करते हैं वो देखिएगा आप। जैसे कि हमारा ये स्विंग लोएस्ट लो है, लोअर हाई एंड हायर हाई, ठीक है? ये हमारे पास एक नया स्विंग मिल गया, तो हमारे लिए की लेवल क्या निकल कर आता है? हमारे लिए की लेवल ये निकल कर आता है, ठीक है? एंड दिस इज़ आवर की लेवल ऑफ बाई, ठीक है? एंड अब हमारे लिए ये लो पॉइंट हो गया H4 का की लेवल बाय और मार्केट में यहीं से सेलिंग आई है, तो ये की लेवल ऑफ सेलिंग हो जाएगा हमारे लिए फॉर H4 टाइम फ्रेम। दिस इज H4 एंड सेम गोज फॉर बाय लेवल फॉर H4। 4 आवर के चार्ट पर अप की लेवल मार्क कर लिया है एंड डाउन की लेवल मार्क कर लिया है। अब 4 आवर में हमें एक पुल बैक वेव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं मार्केट जब भी मूव करता है हायर हाई हायर लूज में मूव करता है, लोअर हाई लोअर लूज में मूव करता है। सो मार्केट में एक पुल बैक जो आता है वो लैक ऑफ लिक्विडिटी की वजह से मार्केट में एक पुल बैक आता है, ताकि वो नए बायर्स को नए बाइंग पोजिशंस क्रिएट करते हुए मार्केट के डायरेक्शन को अप की तरफ मूव फॉरवर्ड कर सकती हो। और सेम सेम चीज़ नीचे की तरफ के लिए भी सेम थ्योरी यूज़ होता है। सो अब जैसा कि हमें पता है कि मार्केट में अप की लेवल से सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अब हमारा नेक्स्ट काम जो होता है वो डाउन स्ट्रक्चर को मार्क करना होता है। क्योंकि ये 4 आवर में ही हमें यहाँ पर एक सेलिंग वेव दिख रहा है, तो हम 4 आवर के सेलिंग वेव को ही प्रेफर करेंगे। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक लोअर हाई लोअर लो एंड लोअर लो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो अब हमारे लिए जो अप की लेवल डाउन की लेवल जो हमारा 4 आवर का होगा ना, वो यहाँ से शिफ्ट होकर के इस जगह पे हम इसे मार्क करेंगे। एग्जैक्टली क्यों मार्क करेंगे यहाँ पर? क्योंकि हमारे लिए मेन फंक्शन जो होता है ना, वो रिसेंट के वेव का मेन फंक्शन होता है। लास्ट की लेवल जो हमारा रहता है ना, उसका कोई फंक्शन नहीं होता। अगर हमें एक लोअर लो पैटर्न न्यू मार्केट के स्ट्रक्चर में बनता हुआ दिख जाता है, देन हम अप की लेवल को ही मार्क करते हैं, रिसेंट के अप की लेवल को या डाउन की लेवल को मार्क करते हैं एज आवर रिसेंट स्ट्रक्चर। सो हमें ऊपर के लेवल पर उसे यूज़ नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, अगर मार्केट इस तरीके से लोअर हाई लोअर लो पोजीशन में जा रहा है और मार्केट में यहाँ पर एक की लेवल था,
ठीक है? तो अब मार्केट में एक नया की लेवल यहाँ पे बन चुका है, तो अब हमारे लिए ये न्यू की लेवल ही इम्पोर्टेंट रखेगा, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है ना, तो ये जो पुल बैक वेव आया हुआ है ना, पुल वेव आया है ना, इसका कोई काम नहीं रहता है मार्केट में। ये ओल्ड बाइंग एरियाज़ है जो कि अब मार्केट में फंक्शन नहीं करेंगे। जो भी रीसेंट ट्रेंड का जो रीसेंट वेव होता है, हम उसी को अपना अप बाइंग लेवल और अप सेलिंग लेवल को ही मार्क करके चलते हैं। अगर ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो ये मार्केट का डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर चालू हो जाता है। सो हम कभी भी जब भी एनालाइज करेंगे, तो हम अपने रीसेंट वेव को ही एज अ की लेवल मान कर चलेंगे। सो बैक टू द पॉइंट, यहाँ पर हमने 4 आवर का की लेवल मार्क कर लिया है, और अब 4 आवर के की लेवल से हमें अप का की लेवल यहाँ पर दिख गया एंड डाउन की लेवल यहाँ पर दिख गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो भी चीज़ हम मार्क कर रहे हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर को भी मार्केट में मार्क करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है गाइस, क्योंकि ये हमें पुल बैक वेव के अंदर का बाइंग और सेलिंग दिखाता है। तो मार्केट का जो बिग पिक्चर, जो एक्सटर्नल बिग पिक्चर है ना, हमें उसके प्रेफरेंस से ही इंटरनल स्ट्रक्चर के में ट्रेड्स को फाइंड आउट किया करना चाहिए। ठीक है? सो अब हमारे लिए 4 आवर का इंटरनल स्ट्रक्चर का जो की पॉइंट है ना, वो ये वाला पार्ट है नीचे के लिए, एंड अप की लेवल 4 आवर का, अप डाउन डाउन की लेवल 4 आवर का, अप साइड के लिए रिसेंट की लेवल ये हमारा निकल कर आता है। सो अब मार्केट में ये जो पुल बैक वेव स्टार्ट हुआ है, हम इसे एनालाइज करते हैं टूवर्ड्स वन टाइम फ्रेम लो। जैसा कि मैं 4 आवर में अप की लेवल यहाँ पर मेरे लिए निकल कर आ गया है इंटरनल स्ट्रक्चर में, एंड इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे लिए 4 आवर का डाउन की लेवल ये निकल कर आ गया है। तो हम 1 आवर चार्ट में इस पूरे वेव को, इस अंदर के पूरे वेव को एनालाइज करेंगे फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई। ठीक है? और ये जो बाइंग आया हुआ है ना, ये हमारा एक स्ट्रैटेजी से हम इसे कैप्चर कर सकते हैं, जिसे हम पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। और ये हमारे फिबोनाची के 50%, 66.18 से 80% रीजन के अंदर आता है। और हमारा पीओआई कैंडल जो होता है ना, वो ये होता है। ये हमारा बाई साइड का पीओआई होता है, जो कि 4 आवर का है। और इसी बाई साइड के पीओआई से मार्केट ने अप तरफ की तरफ बाइंग को अपना फेवर किया है, क्योंकि 4 आवर के एक्सटर्नल जो 4 आवर के एक्सटर्नल सेलिंग जोन से मार्केट ने सेलिंग को फेवर किया हुआ है, इसलिए मार्केट यहाँ से अपने की लेवल से ही सेलिंग यहाँ से फिर स्टार्ट हुई है। सो दैट इज़ द अनदर वे ऑफ द टॉपिक, वो भी मैं डिस्कस करूँगा कि ऐसे की लेवल्स पे और पीवाई पे ट्रेड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारा बेसिक टॉपिक अभी फिलहाल मार्केट्स मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस है, तो हम उसी पर फोकस करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पर हमें 4 आवर का अप की लेवल यहाँ पर दिख रहा है, एंड डाउन की लेवल 4 आवर का यहाँ पर दिख रहा है। 1 आवर के चार्ट में इसे अप 4 आवर के अप के, क्योंकि हमें हमेशा रिसेंट वेव जो है ना, उसे ही वन डाउन टाइम फ्रेम में एनालाइज करना होता है। तो फिलहाल हमारे सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं उसी बेसिस पे ही आपको टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे 4 आवर में अप की लेवल को एनालाइज करने के लिए टॉप टू बॉटम यहाँ पर एक वेव देखने को मिल रहा है, जो कि ये यहाँ तक है, एंड देन इस वेव से ये यहाँ तक वेव गया हुआ है। बहुत जन यहाँ पर थोड़े से कॉम्प्लिकेट करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमारा मेन स्टैंडर्ड्स जो है उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत जन 4 आवर में इस तरीके से मार्क करेंगे। जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इस तरीके से मार्क करेंगे, ये हाई हो गया, एंड देन दिस इज, एंड देन दिस ऑल्सो, एंड दिस, एंड देन यहाँ पर की लेवल वो यहाँ मार्क करेंगे, और जहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, जहाँ पर उनका एसएल हो जाएगा। पर नहीं, ये एक गलत स्ट्रक्चर मार्किंग होता है। हमें स्ट्रक्चर मार्किंग करने के लिए एक वैलिड पुल बैक वेव की ज़रूरत होती है, पुल वेव प्लस वेव की ज़रूरत होती है, एंड एक वैलिड पुल बैक वेव की ज़रूरत होती है। तो जैसा मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मार्केट ने यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट किया था, तो ये यहाँ पर कंसिडर नहीं होगा एक प्लस वेव। इन सब फेकआउट रेंज को इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, एक बिग माराबूजू कैंडल से, एंड देन वन प्लस डोजी कैंडल से। तो हमें इस वेव के प्लस वेव को इसे कंसिडर करना है, एंड देन ये मार्केट में वैलिड स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। और यहाँ पर 4 आवर का जो हमारा इंटरनल की लेवल था, वो शिफ्ट होता है इस जगह पर, इस जगह पर ये की लेवल शिफ्ट होता है। अब ये हमारा H1 का की लेवल यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से। ठीक है? और ये मैं इन डिटेल आपको वैलिड और इनवैलिड मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इन फ्यूचर आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरे स्टैंडर्ड से अगर मार्केट स्ट्रक्चर सॉल्व करना है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। मैं आपको इसका इन डिटेल वीडियो बना के बता दूंगा आपको कि ये कैसे बनता है। सो अब जैसा हमारे पास में ये पुल बैक वेव्स मिल गया है, तो 4 आवर का हमारा की लेवल जो नीचे डाउन की लेवल था, वो शिफ्ट हो चुका है अब यहाँ पर। और यहीं पर आप इस वेव से
एंड 4 आवर के सेलिंग वेव हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो यहाँ से यहाँ तक का आया हुआ है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि अभी जो रिसेंट बाइंग आई हुई है वो इसी जगह से आई हुई है। तो जितने भी स्विंग ट्रेडर्स थे वो यहाँ पर की जोन से बाइंग इनिशिएट करते हैं टूवर्ड्स बाइंग अप की लेवल, ठीक है। हालांकि इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए आपको इस वेव को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब हम जो अपना एनालिजेशन स्टार्ट करेंगे ना वो एक टाइम फ्रेम लो मतलब H1 के टाइम फ्रेम पे हम एनालाइज करना चालू करेंगे फ्रॉम दिस रिसेंट हाई टू दिस रिसेंट लो, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मार्केट स्ट्रक्चर 1 आवर के चार्ट में 4 आवर के की जोन से सेलिंग जो स्टार्ट हुई है वो कुछ इस टाइप से हुई है। एंड दिस इज आर की लेवल ऑफ सेलिंग एरिया इन 1 आवर टाइम फ्रेम। और यहीं पर हमारा H1 का सेलिंग एरिया हमें देखने को मिलता है। एंड देन इस वेव को भी हमें एनालाइज करना होगा 1 आवर के चार्ट के बेसिस पे। मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इस सेलिंग जोन को हाइड कर देता हूँ। एंड देन 1 आवर के चार्ट में हमें यहाँ से एनालाइज करना है। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा खास पुल बैक वेव दिख नहीं रहा है और ये एक फेक आउट जैसा क्रिएट हुआ है जहाँ पे ट्रिपल टॉप बना हुआ है। मार्केट अभी फिलहाल डाउन की तरफ शिफ्ट हो रहा है और हमारा जो मेन इंटरनल स्ट्रक्चर का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड ही है, क्योंकि जब तक इंटरनल स्ट्रक्चर के 1 आवर का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है तब तक हमारा जो एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर का जो सेलिंग है वो इंटैक्ट रहेगा और ये सारा वेव जो है ये पुल बैक वेव में ही कंसिडर होगा। सो उसके लिए हमें 1 आवर को एनालाइज करने के लिए हमें एक यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है। एंड देन 1 आवर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर का बाइंग है वो यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। एंड दिस इज आर की लेवल ऑफ बाइंग H1 टाइम फ्रेम। सो अभी तक आपको ओवरऑल मैं एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि हमने सबसे पहले क्या मार्क किया। हमने 4 आवर के रिसेंट वेव को मार्क किया जहाँ पर हमें H4 के एक्सटर्नल की पॉइंट से X1 के एक्सटर्नल सेलिंग एरिया तक हमें वेव निकाला, वेव फाइंड आउट किया। वेव फाइंड आउट करने के बाद में हमने H4 के की लेवल जो एक्सटर्नल की लेवल है वो अभी तक वैलिड है, जहाँ पर मार्केट प्राइस अभी तक नहीं आई है। इन फ्यूचर हो सकता है कि प्राइस यहाँ भी से टेस्ट करने के लिए आए, पर हमें फिलहाल के लिए इंटरनल, चूँकि यहाँ तक आने से पहले मार्केट ने इंटरनली अपने आप को शिफ्ट किया हुआ है। सो मार्केट में हमेशा जब भी मार्केट मूव करता है तो वो हायर हाई हायर लोस फॉर्म में मूव करता है। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि प्राइस कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट करे अपने आप को। मैं इसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एंड देन ये, ठीक है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर का ही पुल बैक वेव है जिसे हम एनालाइज कर रहे हैं थ्रू मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, ओके। एंड देन 4 आवर के इंटरनल स्ट्रक्चर से हमें 4 आवर के दो इंटरनली सेलिंग एरियाज एंड बाइंग एरियाज फाइंड आउट हुए, जहाँ पर हमें उसका इंटरनल शिफ्ट पॉइंट मिला। एंड देन वहाँ से हमें 4 आवर का की पॉइंट मिला, जहाँ से हमारे रिसेंट बाइंग जो शॉर्ट टर्म बाइंग होती है स्विंग ट्रेड्स 4 आवर के लेवल से वो यहाँ पर इनिशिएट हुई। एंड देन सेलिंग एरिया के पास मार्केट H1 के सेलिंग एरियाज के पास में मार्केट ने इंटरनली अपने आप को शिफ्ट करते हुए सेलिंग एरिया के H1 के सेलिंग एरिया के पास मार्केट आ चुकी है। एंड देन उसके बाद में हमारे पास H1 के बाइंग लेवल यहाँ पर दिख रहे हैं एंड H1 के सेलिंग लेवल इस जगह पर दिख रहे हैं। अब इस जगह पे थोड़े कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं क्योंकि हमें ऐसे पॉइंट्स ऑफ टाइम पर थोड़े मार्केट में टाइम लेना चाहिए और देखना चाहिए कि मार्केट में प्रेफरेंस किसको ज़्यादा मिल रही है, सेलिंग को प्रेफरेंस ज़्यादा मिल रही है या बाइंग को प्रेफरेंस ज़्यादा मिल रही है। तो उस केस में हम थोड़े शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे और उसको एनालाइज करेंगे कि कहाँ से बाइंग और कहाँ से सेलिंग हमें इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस केस में हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे और हमारा जो फिलहाल के लिए वेव जो एनालाइज करना हमें होगा वो इस वेव से एनालाइज करना होगा H1 के सेलिंग लेवल से टू वर्ड्स H1 के बाइंग लेवल। एंड फिलहाल अभी मार्केट H1 के सेलिंग लेवल के पास आ चुकी है, तो हम यहाँ से H1 के बाइंग लेवल से मार्केट को एनालाइज करेंगे 15 मिनट चार्ट के बेसिस पे। सो हमें यहाँ पर देखना मिल रहा है कि कोई भी हमें एक स्ट्रॉन्ग वेव पुल बैक वेव देखने को नहीं मिली है, हमें एक शॉर्ट पुल बैक वेव यहाँ देखने को मिली है। सो हम यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। एंड दिस इज आर 15 मिनट की पॉइंट एरिया। एंड दिस इज M15 की लेवल एरिया। और मार्केट में जो बाइंग आई हुई है वो M15 के ही POI से आई हुई है। एंड दिस इज आर POI कैंडल, जिसे हम IC कैंडल या इंस्टीट्यूशनल कैंडल भी बोलते हैं।
सो गाइस, मार्केट ने फिलहाल अपने आप को 15 मिनट टाइम फ्रेम के बेसिस पे कुछ इस तरीके से प्रिंट किया है, और अब हम फिलहाल के लिए मार्केट को 15 मिनट चार्ट के बेसिस पे टॉप टू बॉटम एनालाइज करेंगे। सो H1 के इस की लेवल से मार्केट को हम M15 में एनालाइज करना चालू करेंगे, और जो कि हमारा यहाँ पर दो हमें एक साथ लेवल दिख रहे हैं, तो हम हमेशा रिसेंट वेव को ही, मतलब रिसेंट पॉइंट को ही ट्रेड करते हैं, एनालाइज करना चालू करते हैं। सो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से मार्केट को एनालाइज करूँगा, एंड दिस इज आर M15 की लेवल एरिया। दिस इज आर M15 की लेवल एरिया। तो अगर हमें ट्रेड प्लॉट करना रहा, तो हम किस किस जोन से ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि अभी तक जो मिटिगेट हुआ है वो PY मिटिगेट हुआ है, और जो की लेवल है अभी भी ये अनमिटिगेटेड पार्ट है। तो इन फ्यूचर मार्केट में ट्रेड अगर हम प्लॉट करने वाले होंगे, तो हमारा बायसनेस क्या होगा, हमारा एक्सटर्नल जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश था जो अब बुलिश शिफ्ट हुआ है। पर अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में इंटरनल स्ट्रक्चर अपने पुल बैक वेव पे है, और मार्केट में जो ट्रेंड इंटैक्ट है वो बाइंग है। तो हम एक ट्राई यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स 15 मिनट में इस तरीके से कर सकते हैं टुवर्ड्स 15 मिनट की सेल एरिया, एंड एक अनकॉन्फिडेंस स्ट्रेटजी एंड कॉन्फिडेंस स्ट्रेटजी। तो हमारे स्ट्रेटजीज होते हैं इंट्राडे लेवल्स में ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए। उस बेसिस पे हम अनकॉन्फिडेंस स्ट्रेटजी में यहाँ से शॉर्ट की भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं टुवर्ड्स दिस की लेवल सेल एरिया। तो इस तरीके से आप मार्केट में मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ ट्रेड्स को टाइम फ्रेम्स को अलाइन करके अपने ट्रेड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, और उस पर ट्रेड इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये पावर होती है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की, जिससे आप मार्केट के स्ट्रक्चर को इंटरनल या एक्सटर्नल तरीका से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और अपने लूजिंग ट्रेड्स को विनिंग ट्रेड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद में मैं आपको इंडियन मार्केट के भी कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, जिसमें मैंने रिसेंट ट्रेड्स लिया था, और वो मार्केट स्ट्रक्चर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के हिसाब से ही मार्केट में मैंने वो ट्रेड प्लॉट किया था 15 मिनट चार्ट के बेसिस पे। और उसे भी मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट का जो 1 आवर का जोन था वो कुछ इस प्रकार से था, एंड दिस वाज आवर लास्ट H1 की लेवल एरिया, ठीक है। और उसका PY, हमारा H1 का PY यहाँ पर था, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मार्केट इस जोन पर नहीं आया था, और मार्केट में 15 मिनट चार्ट पे जब मैंने इस H1 के की लेवल से इस टॉप H1 के सेलिंग लेवल तक मार्केट को एनालाइज़ किया M15 के टाइम फ्रेम पे। M15 के टाइम फ्रेम पे जब मैंने मार्केट को एनालाइज़ किया, तो वहाँ पर मुझे मार्केट में कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर इंटरनली दिखा, एंड दिस वाज आवर 15 मिनट टाइम फ्रेम की लेवल एरिया, ठीक है। एंड दैट वाज आर PY इन M15 टाइम फ्रेम, जहाँ पर मार्केट प्राइस ने मार्केट का प्राइस जो है वो यहाँ पर 2 जुलाई को सॉरी आता है। तो वहाँ पर मैंने एक शॉर्ट टर्म बाइंग इनिशिएट की थी PY से, क्योंकि हमारा इंटरनल जो पुल बैक वेव था वो भी M15 में स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने उसे भी एनालाइज करते हुए करेक्टली एनालाइज किया था, एंड देन ये सेलिंग एरिया हमारा निकल कर आ रहा था। इस वजह से मैंने यहीं तक अपना टेक प्रॉफिट रखा था, जो कि टारगेट हिट हो गया था। एंड उसके बाद में इसी की लेवल से मुझे सेलिंग का भी एक जोन, क्योंकि ये सेलिंग का जोन फिलहाल मार्केट में फ्रेश सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो कि पुल बैक वेव के अकॉर्डिंग कंसिडर किया जाता है। और वहाँ से मुझे अपने बाइंग के M15 के की लेवल तक का एक सेलिंग का ट्रेड भी इनिशिएट हुआ था। और देखिए की लेवल्स किस तरीके से और PY किस तरीके से और ये मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, कि वहीं से एग्जैक्ट बाइंग भी हमें देखने को मिल रही है। सो ये स्टैंडर्ड्स जो NCI ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स है, जिसे मैं न्यू कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन कहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिवली है, इंडियन मार्केट हो चाहे फॉरेक्स हो चाहे क्रिप्टो हो। सो इसका बेसिक टू एडवांस नॉलेज अगर आपको लेना हो, तो आप मुझे DM कर सकते हैं, और आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं इसका एक ब्रीफ वीडियो बना करके आपको सेंड करूँगा, और आपको इसका इन डिटेल्ड थ्योरी मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, क्योंकि ये किस तरीके से काम करता है। सो ये था हमारा पूरा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का एक शॉर्ट टर्म वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि मल्टीपल टाइम फ्रेम थ्योरी को किस तरीके से मार्केट में प्लॉट करते हैं, और उस बेसिस पे हम ट्रेड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज़ फॉर ऑल गाइस। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटरनल स्ट्रक्चर को किस तरीके से और अच्छे से एनालाइज करते हैं उसे समझाऊंगा। सो दैट्स ऑल गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कृष्णा साइनिंग ऑफ, वर्ल्ड ऑफ ट्रेड। थैंक यू।